जय हिंद। मैं आप सभी के साथ आज अपने जीवन की एक पार्ट है, ज़िंदगी का एक पार्ट है, वो शेयर करना चाह रहा था। एक समय की बात है, मैं लखनऊ में रहता था तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था और जिस स्टूडेंट को, जो बच्ची थी, उसको ट्यूशन पढ़ाता था और भी लोगों को पढ़ाता था, एक दो लोगों को, लेकिन उसमें से एक बच्ची है जो ट्यूशन पढ़ती थी। आज की डेट में उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुरस्कृत किया है। क्यों? क्योंकि वो हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आई। उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तो देख रहा था कि उनके पढ़ने का उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट था और अच्छे माहौल में वो पढ़ लिख रही थी। उसकी मेहनत, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके साथ। हम चाहते हैं कि भाई हमारी तो स्टूडेंट हैं, कभी रही थी बच्ची वो तो आज इस मुकाम पे पहुंची है। हम तो चाहते हैं कि इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे, जो अपने घर परिवार और अपने रिलेशनशिप और अपने एरिया का, अपने गांव का, अपने देश का, अपने स्टेट का, सभी का नाम रोशन करें। उसमें पीछे से मेरा नाम कहीं ना कहीं मैं अपना जोड़ूंगा ज़रूर, क्योंकि करीब 6-7 साल मैंने ट्यूशन दिया था। आज की डेट में वो इस मुकाम पे हैं कि उनको पुरस्कृत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री, जिनको मैंने आज तक अपनी आंखों से देखा नहीं, उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो उस बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके घर के सदस्यों, जो उनके गार्जियन हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आम जन के लिए एक जो मेरी इतनी सोच रही इतने जीवन काल में, मेरी एक चीज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक चीज़ समझ में आई कि आप 2-3 चीज़ें होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक तो स्कूल, दूसरा स्टूडेंट कैसा है पढ़ने वाला, तीसरा घर का माहौल। इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंपलसरी जो मुझको लगी वो लगा घर का माहौल। घर का पढ़ाने का माहौल कैसा होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि बच्चा आगे कहाँ तक जाएगा। बच्चा आमतौर पर अगर देखा जाए तो पढ़ना कोई नहीं चाहता है। अगर उससे छोड़ दो, कह दो कि बच्चा स्कूल जाना है, तो वो 1 दिन स्कूल जाएगा, 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा। आमतौर पे बच्चा फिर इग्नोर करने लगता है, उसको मौज मस्ती घर पे आती है अगर घर पे प्रेशर नहीं पड़ा तो, और वो जाना चाहता नहीं। बच्चा स्कूल जाएगा नहीं, स्कूल जाएगा नहीं, घर पे प्रेशर पड़ेगा नहीं और पढ़ेगा लिखेगा है नहीं। ये कॉमन सी चीज़ है। तो उसके लिए एक तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है कि घर का माहौल कैसा हो। सेकंड नंबर पे है कि स्कूल किस तरीके का है, जिसमें वो पढ़ने जा रहा है तो उसको कैसा माहौल मिलेगा। और थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट खुद ही। मैंने देखा उस घर में माहौल बहुत ज़बरदस्त था कि सारे पर्सन पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड थे। उनकी लाइफ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे बनी थी। वो बच्चों को पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। आपको बताएं, हमारे हल्का सा बुखार आ जाता है हमारे बच्चे को, या हमारे बच्चे में हमारी मौसी की लड़की की शादी हो, मामा के यहाँ बच्चे की शादी हो, तो हम अपने बच्चे का स्कूल ड्रॉप करवा देते हैं। मैंने वहाँ पर ये देखा कि अगर पढ़ाई करानी है तो बच्चे का अगर अगले दिन टेस्ट है और उस दिन उसका बर्थडे है, टेस्ट के 1 दिन पहले, तो उसका बर्थडे नहीं मनाया जाता था केवल इसलिए कि वो बच्चा कल टेस्ट की रिवीजन कैसे करेगा, तैयारी कैसे करेगा। ये डेडिकेशन था, मतलब घर का। सभी जितने भी पर्सन थे, सभी दे ऑल वर डेडिकेटेड टू स्टडी। सभी लोग पढ़ने के लिए समर्पित थे, पढ़ाने के लिए समर्पित थे। तो ऐसा डेडिकेशन जब तक घर में नहीं मिल पाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। आप अच्छे से अच्छे स्कूल में डाल दीजिए, लेकिन अगर घर से प्रेशर उसका नहीं है तो वो फिर पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं निगेटिविटी उसके अंदर आएगी ज़रूर कि नहीं, पढ़ने से ज़्यादा अच्छा हमको घूमना टहलना लग रहा है, वो बच्चा घूमने टहलने लगेगा। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, सभी को लगेगा एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्ची मेरे अभी स्टेटस में भी लगाया था, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके साथ में हैं। उनके मम्मी पापा बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुकाम पे पहुंची हैं। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये बच्ची यहाँ हाई स्कूल में जब आएगी तो ऐसा रैंक पॉसिबल है इनके लिए। और अभी भविष्य में
अब तो उनका ये जो स्ट्रगल है ज़िंदगी का, पढ़ाई का, ये शुरू हुआ है और ये बहुत लंबी ऊंचाई तक जाएं, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।